नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कॉम्परेटिव स्टडी पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस का जो है वो अब दिया गया है। आप देखिए इसमें पीपीएफ, इसका मीनिंग आप देखिए, ये गवर्नमेंट बॉक्स बैंक बैक्ड जो सेविंग स्कीम है। और एनपीएस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 1/1/2004 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ज्वाइन किए हैं वो सभी टायर 1 में जो है वो आते हैं। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है, इक्विटी प्लस डेप्ट स्कीम। और ईएलएस जो है वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो है वो जो इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। पीपीएफ कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें देखिए, रिस्क एवरेज इन्वेस्टर वांटिंग गारंटेड रिटर्न, जो गारंटेड रिटर्न चाहिए वो पीपीएफ में दे सकते हैं। और ये एनपीएस टायर 1 में जो सैलरीड लोग हैं, जो अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये यंग अर्नर सीकिंग हाई ग्रोथ या प्लस टैक्स सेविंग जिनको चाहिए वो ईएलएसएस में कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए, पीपीएफ में 500 रुपये पर ईयर, एनपीएस टायर 1 में 500 रुपया, ईएलएसएस में 500 रुपये एसआईपी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में आप 1.5 लाख रुपया सालाना कर सकते हैं। एनपीएस का कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें टैक्स बेनिफिट लिमिट अप्लाई होता है। ईएलएसएस में भी कोई लिमिट नहीं है और 80C लिमिट इसमें एप्लीकेबल है। अगर आप रिटर्न की बात करते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% जो है वो गारंटेड रिटर्न आता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं कि एनपीएस जो है वो मार्केट से लिंक है, तो इसमें 8 से 12 तक अभी तक ऐसा देखा गया है जो इक्विटी एलोकेशन है उसके अनुसार। बट याद रखिए ये मार्केट से लिंक है, तो ये वैरी भी कर सकता है। ठीक उसी तरह ये ईएलएसएस जो मार्केट लिंक्ड है, यहाँ 10 से 15% अभी तक जो है ट्रेंड उसके अनुसार है। लॉक इन पीरियड इसमें 15 साल है पीपीएफ में। एनपीएस में आप 60 साल के एज तक आप पैसा इसमें से सिर्फ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं जो है वो। फाइनली आपको जो है, अगर जो एनपीएस के एम्प्लॉई है वो जो रिटायर करेंगे तो उनको टोटल जो उनका वेल्थ है उसमें से 60% उनको मिल जाता है और 40% उनको एनुअल जो एन्युटी पेंशन प्लान खरीदना पड़ता है। उसी तरह ईएलएसएस में देखिए वो 3 साल का है। रिस्क अगर की बात कर सकते हैं तो इसमें पीपीएफ में बहुत लो रिस्क है, एनपीएस में मॉडरेट है और ईएलएसएस में बहुत हाई रिस्क है। टैक्स ऑन प्री मैच्योर विड्रॉल, ये अलाउड टैक्स, जो ये प्री मैच्योर विड्रॉल 5 साल के बाद आप कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें एनपीएस में आप जानते हैं कि पार्शियल विड्रॉल जो है वो अलाउड है। पूरे लाइफ टाइम मतलब जो सर्विस पीरियड में जो एनपीएस के एम्प्लॉई है वो 3 बार ही सिर्फ अपना ओन कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉ कर सकते हैं। ईएलएसएस में नॉट अलाउड बिफोर 3 ईयर्स, 3 साल के पहले आप नहीं उठा सकते हैं। टैक्स ऑन फाइनल विड्रॉल, इसमें ये फुल्ली टैक्स फ्री है पीपीएफ। एनपीएस का जो है रिटायरमेंट के समय 60% लमसम टैक्स फ्री है और 40% जो है वो इनकम के अनुसार में आता है और इस पर टैक्स कैलकुलेशन होता है। ईएलएसएस में गेंस अप टू 1.25 लाख पर ईयर टैक्स फ्री है। गेंस अबव 1.25 लाख 12.5% एलटीसीजी टैक्स, नो इंडेक्स है। टैक्स बेनिफिट ओल्ड रेजिम में 80C के अंदर आता है 1.5 लाख, ये भी 80C प्लस एक्स्ट्रा 50,000 अंडर 80CC D1B। और ईएलएसएस भी 80C 1.5 लाख मैक्सिमम ओल्ड पेंशन बेनिफिट में है। व्हेन कैन यू फुल्ली विड्रॉ, आप 15 साल के बाद पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। एनपीएस में 60 साल के बाद और ईएलएसएस में 3 साल के बाद। स्पेशल रूल एक्सटेंडेबल इन 5 ईयर ब्लॉक, ये 5 साल बढ़ाया जा सकता है। एनपीएस में प्री मैच्योर एग्जिट 20% लमसम टैक्स पेबल प्लस 80% कंपलसरी एन्युटी। अगर आप सुपर एनुएशन के एक दिन भी पहले अगर आप पैसा उठाते हैं तो आपको 20% ही मिलेगा और 80% आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ईएलएसएस में एसआईपी यूनिट्स हैव सेपरेट 3 ईयर लॉक इन पीरियड। तो ये कंपैरेटिव स्टडी था जो कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके नॉलेज के लिए हम शेयर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इन तीनों स्कीम से रिलेटेड जो आपके कुछ डाउट्स होंगे वो इसके द्वारा क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।